A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is at right angles to the chord. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो आपका थ्योरम है, थ्योरम में क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या करेगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब होता है तो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। विच इज नॉट अ डायमीटर, वो डायमीटर नहीं होती, लेकिन वो क्या करती है, इज एट राइट एंगल टू द कॉर्ड, वो राइट एंगल बनाती है कॉर्ड पे। अब सबसे पहली बात, जब थ्योरम आपको प्रूव करने को आता है, थ्योरम आपको लिखा है, आपने सिंपल सी बात है, डायग्राम बनाना है, गिवन लिखना है, प्रूफ लिखना है और क्वेश्चन को प्रूव कर देना। चलो मैं इसका डायग्राम बना, ठीक है भैया। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। कॉर्ड ये आपकी कॉर्ड होती है AB, सेंटर से जो लाइन कॉर्ड पे डाली जाती है वो आपके क्या करती है, कह रहा है AB को बाइसेक्ट करती है, यानी कि AP इक्वल टू PV। तो हमको प्रूव करना है यहां पर राइट एंगल बनेगा। चलिए समझिए फिर से, कह रहा है कि जब हम सर्कल के सेंटर से कोई लाइन सर्कल की कॉर्ड पे डालते हैं तो वो क्या करती है, इसको बाइसेक्ट करती है, यानी कि गिवन है AP इक्वल टू PV। ओके सेम। अब दूसरा कह रहा है हमको प्रूव करना है वो क्या बनाती है, OPA और OPB परपेंडिकुलर, यानी कि 90 का एंगल यहां पर राइट एंगल बनाती है। अब हमने इसको प्रूव कैसे करना है, आपको आई थी बात समझ में, क्या करना है क्वेश्चन में। चलो गिवन अ सर्कल विच सेंटर OAB इज अ chord, और लिखोगे आप AP इक्वल टू PV। गिवन है ना, हमको इतना दिया है ना, जो OP हमारा क्या था, OP हमारा क्या था, OP एक क्या है, OP सेंटर से डाली गई लाइन है कॉर्ड पर, जो उसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। आइए आपको समझ में आता, AP इक्वल टू PV, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, हमने करना है एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB। यही था, किया था, आता है आपको, आपको बताया था पहले, पक्का देखो कहां पर किया है। कंस्ट्रक्शन, अब इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है भैया, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। देखो अगर मैं OA और OB को मिला दूं, OA और OB को मिला दूं, वैसे इस कंस्ट्रक्शन को हम डॉट डॉट लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैंने किया ज्वाइन OA और OB। अब कंस्ट्रक्शन से मैं ये लिख सकता हूं OA इक्वल टू OB, इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि OA और OB इस सर्कल की क्या है, रेडियस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, पहले इस उनके इंट्रोडक्शन में भी मैंने बोला था कि OA और OB क्या है, रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं, तो यहां पर इक्वल टू लिख सकता हूं। सॉल्व, आई बात समझ में, कर रखा ना, चलो देख लेना, उसमें मिलाते रहना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई भैया, आगे चलें। आपको थ्योरम दिया है, आपने थ्योरम क्वेश्चन का डायग्राम बना दिया, गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया, कंस्ट्रक्शन लिख दिया। भाई अगर ये 6 मार्क्स का आता है, आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं जाते इतने क्वेश्चन करने में, ठीक है भैया। आइए आपको इतनी बात समझ में, चले आगे बढ़े, पक्का, चलो ठीक है। सॉल्व, ठीक है। अब भाई देखो हमारे पास सॉल्व है, अगर मैं देखूं सर्कल को छोड़ दूं, सर्कल को छोड़ दूं, हमारे पास इस सर्कल के अंदर दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल AOP और OPB, है ना। अब हमने लाना क्या है, हमने एंगल OPA और OPB को 90 लाना है,
ध्यान से, जो प्रेजेंट माइंड के साथ बैठा होगा, जब मैं जो भी वर्ड बोल रहा हूं वहां भी आपने क्या करना है, डायग्राम में भी देखना और जो लिख रहा हूं उस पर भी। रियली कह रहा हूं, आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। एक ही क्वेश्चन सीख के जाओ, बस सीखो, ठीक है। अब देखो, इन ट्रायंगल ओपीए और ट्रायंगल ओपीबी, अब देखो आपने ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है ना, एस पढ़ा होगा, ए पढ़ा होगा, ट्रिपल एस पढ़ा होगा, RHS पढ़ा होगा, है ना। नहीं होगा मैं अभी उस चैप्टर को भी पढ़ाऊंगा, पर थोड़ा इस चीज को समझना, ठीक है। ओपीए ओपीबी, ओपीए, अब देखो क्या मैं ओपीए और ओपीबी में ऐसा लिख सकता हूं, ओए इक्वल टू ओबी गुड, क्यों लिख सकता हूं, रेडियस है, रेडियस है ना। देखो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना, ओ इक्वल टू ओ भी कंस्ट्रक्शन किया है, रेडियस है। आपको इतनी बात समझ में आई। सेकंड मैं क्या लिख सकता हूं, ओपी इक्वल टू ओपी, कॉमन गुड, कॉमन आई आ रही, इतनी बात समझ में आपको, कॉमन है। और एपी इक्वल टू पीवी हमको गिवन है, हमको बोला है कि सेंटर से जो लाइन आती है कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। दो बराबर सेंटर से आने वाली लाइन हमारे पास ओपी है और एपी और पीवी बाइसेक्ट हो रही, तो हमारे पास क्या आ गया, एपी इक्वल टू पीवी। आपको इतनी बात समझ में आ गई इस थ्योरम की। चलिए इतने में मैंने लाइन खींच दी, ठीक है, ओके। अब क्या लिख सकता हूं मैं, ट्रायंगल ओपीए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओपीबी, एस एस एस, है ना, साइड साइड साइड। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया, अगर तुमने कॉन्ग्रुएंस पढ़ा होगा तो तब समझ में आया होगा, ट्रायंगल भी पढ़ा होगा उसको भी समझना, ठीक है। तो एस से हमारे पास ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अब जब हमारे पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम उसको लिखते हैं सीपीसीटी से। नहीं आएगा समझ में, मैं दोबारा रिपीट करूंगा अमन, ठीक है, अच्छी बात है। आपको क्या लिखते हैं, सीपीसीटी से। सीपीसीटी से यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जो भी आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उसके सभी एंगल सभी साइड क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, इक्वल मेजर करते हैं उसको। तो आपके पास क्या है भैया, मैं इसको अभी हमको रिक्वायर है एंगल ओपीबी इक्वल टू एंगल ओपीए, यहां पर लिख दो भाई, ओके। हमारा क्वेश्चन आधा हो चुका है। आपको इतना समझ में आया तो आपको रियली कह रहा हूं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक्सरसाइज करने में कहीं भी गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। आई इतनी बात समझ में। चलिए अब आपको देखो, एपीबी इज ए स्ट्रेट लाइन, एपीबी इज ए स्ट्रेट लाइन, एपीबी स्ट्रेट लाइन है, तो जो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसका सम 180 होता है। क्या कह रहे हो, अच्छा थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ, इस शेयर को देखो किसका लो, इसको भी इधर किसका लो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बैठ जाओ आराम से। एपीबी इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना, ओके। चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नमस्ते। एपीबी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखो एपीबी स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसका सम 180 होता है, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ओपीबी प्लस एंगल ओपीए इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आई आपको बात समझ में, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एपी और ओपीए और ओपीबी। अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओपीबी और ओपीए इक्वल है, तो मैं ओपीबी की जगह ओपीए की जगह या ओपीबी की जगह एक दूसरे के बराबर ऐसा लिख सकता हूं मैं, ओपीबी प्लस एंगल ओपीबी। क्यों, क्योंकि आपका जो ओपीए है ओपीबी के बराबर ही तो है, एक दूसरे के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं ए भी लिख सकता हूं ना, तो इक्वल टू
180 ओपीवी और ओपीवी 2 एंगल ओपीवी इक्वल टू 180 एंगल ओपीवी इक्वल टू 180 से ए डिवाइड हो गया, ओपीवी इक्वल टू 90, हेंस प्रूफ। आपने क्वेश्चन में यही करना था, एक बार मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। हमने देखो ओपीबी या ओपी इक्वल टू 90 लाना था। आई बात समझ में? सबसे पहली बात आपने, आपको बोल रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से अगर कोई भी लाइन उसके कॉर्ड पर आती है तो उसको क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है यानी कि एपी इक्वल टू पीवी हो गया। और जब बाइसेक्ट करती है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने प्रूव करना है कि वो राइट एंगल बनेगा। ठीक है, हमने ध्यान नहीं रखना है, बच्चे कंफ्यूज यहां पर हो जाते हैं। ओए और ओबी हमने कंस्ट्रक्शन कर देना है। हमने ओए और ओबी कंस्ट्रक्शन किया और भैया आपको ओ और ओ भी मिल गया। आपने सिंपल से ट्रायंगल OPA और OPB को क्या कर देना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो आपके पास क्या है? सीधी सीधे से आपको मिल गया OPA और OPB। चाहे हमको OAP भी मिलेगा, OBP भी मिलेगा, ए एंगल भी इक्वल मिलेगा, लेकिन हमको जरूरत किसकी है? OPA और OPB की। क्यों? क्योंकि हमने इसको 90 शो करना है। आई बात समझते? चलो इसको करो। ओके, करो अमन।